दोस्तों नमस्कार। जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोजाना की कड़ी में हम राजव्यवस्था को देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे वॉल्यूम अलग अलग। वॉल्यूम 20 जुलाई का हमने वॉल्यूम पेश किया था आपके सामने, वॉल्यूम 9। उस वॉल्यूम 9 में हमने संसदीय पदाधिकारियों के बारे में बताया। संसदीय पदाधिकारी के बारे में हमने वॉल्यूम 9 में बताया। कई पदाधिकारी हैं, तो मैंने बताया कि भाई सदन का नेता कौन होता है, विपक्ष का नेता कौन होता है, आपका मुख्य सचेतक कौन होता है, मुख्य सचेतक के बाद आपका महासचिव कौन होता है। इन सब के बारे में तो हमने वॉल्यूम 9 के में बता दिया। तब मैंने आपको कहा भी था कि वॉल्यूम 9 जो है वो एक पार्ट ए है और अब ये पार्ट बी है। तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और कौन से उपसभापति और साथ में संसद के सदस्य, संसद के क्या हैं सदस्य, इनके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए, हमने यहाँ पे आर्टिकल वाइज पहले बताया संसदीय के पदाधिकारी। तो संसद के पदाधिकारियों का आर्टिकल है 89, 89 से 98 तक, 89 से 98 तक। तो दोस्तों आपको पता है, तो वॉल्यूम 8 में मैंने संसद का स्वरूप बताया था। तो वहाँ के आप आर्टिकल को भी रट सकते हैं, तो आर्टिकल को देख लें एक बार आप, मैं बोलूँगा साथ में। सबसे पहले हमने बताया कि 79 में संसद का स्वरूप है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, 82 में इनका परिसीमन है, 83 में उनका लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है और 84 में उनकी योग्यताएं हैं। फिर हमने पढ़ा था 85 में मैंने बोला संसद का अधिवेशन आहूत राष्ट्रपति करता है, आहूत और सत्रावसान करता है। 86 में हमने बोला था राष्ट्रपति का अभिभाषण जो स्पीच होता है उनका। 87 में हमने बोला था कि उनका स्पेशल अभिभाषण। और 88 में हमने बोला था कि संसद की कार्रवाई में महान्यायवादी भी भाग लेता है, महान्यायवादी भी क्या लगता है भाग। और फिर हमारा 89 से लेकर के और 98 तक संसदीय पदाधिकारियों के बारे में बात आती है। तो अगर आप कोई चीज़ को कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी। तो 89 से 98 तक हम संसदीय पदाधिकारियों के बारे में बात करें। अब इनमें भी एक समानता है, जो 89, 90, 91, 92 ये राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया। अब ये पहले क्यों बताया, आपको बताया राज्यसभा उच्च सदन है तो उनके बारे में पहले बताया। तो ये 4 आर्टिकल जो दिए हैं 89, 90, 91, 92 वैसे के वैसे सेम आर्टिकल 93, 94, 95, 96 लोकसभा के बारे में, ठीक है। तो जैसे 89 में दे रखा है राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होगा, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होगा। तो 89 में दिया है। और 90 में दिया है राज्यसभा के उपसभापति की पद, सभापति का तो पद अलग से रिक्त होता है, क्योंकि सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है तो उसका हटाने की प्रक्रिया अलग दे रखी है। लेकिन यहाँ पर उपसभापति के पद की रिक्ति की पद कैसे रिक्त होगा और कैसे उसको हटाया जा सकेगा। बाद में दिया है 91 में सभापति और उपसभापति के कार्य, यानी सभापति का काम क्या करता है और सभापति अगर उपस्थित नहीं रहता तो उपसभापति काम करता है। और लास्ट में दिया है जब सभापति और उपसभापति को हटाया जा रहा हो, जब सभापति उपसभापति को हटाया जा रहा हो तो वो सदन में पीठासीन नहीं होंगे। पीठासीन का मतलब है कि राज्यसभा के सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को हटाया जा रहा हो तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति नहीं करेगा, उपराष्ट्रपति नहीं करेगा। और जब उपसभापति को हटाया जा रहा हो तो वो उपसभापति अध्यक्षता नहीं करेगा, वो एक साधारण सदस्य की तरह ही बैठेगा। और साधारण सदस्य से मतलब आप जान रहे हो, वो अपने निर्णायक मत का भी प्रयोग नहीं करेगा, साधारण मत का ही प्रयोग करेगा। देखो आपको पता है, जो अभी आप बात करेंगे, जो पीठासीन अधिकारी होता है, अध्यक्षता करता है, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे वो उपाध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा का सभापति हो, चाहे उपसभापति हो, ये पीठासीन होते हैं। पीठासीन मतलब अपनी अध्यक्षता करते हैं, तब वो निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। कोई भी निर्णय होता है
तो बराबर की स्थिति आ जाती है तो वो कास्टिंग मत का यानी कास्टिंग वोट करते हैं, यानी निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब इनको हटाने की प्रक्रिया होगी तब वो न तो निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो पीठासीन ही नहीं है तो निर्णायक कैसे करेंगे, वो एक साधारण मत का ही प्रयोग करेंगे जिस प्रकार वो सदस्य के रूप में हैं। तो ये निर्णायक मत का प्रयोग की बात आती है। ठीक है, अब आता है तो जैसे लोकसभा राज्यसभा के सभापतियों का आर्टिकल कौन कौन सा हुआ बोलो। अब हम बोल रहे हैं राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का जो नियुक्ति वगैरह होती है वो कौन से में होती है, 89 में जो होता है, और 90 में आपका राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होता है और उनको हटाया जाता है। 91 में सभापति और उपसभापति के कार्य हैं, और 92 में ये कह रहा है कि सभापति और उपसभापति पर जब हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तब वो पीठासीन नहीं होंगे। तो ये हो गया 92। अब आता है उसी प्रकार से चारों आर्टिकल सेम डिट्टो लोकसभा पे है। किस पे, लोकसभा। तो 93 में वही लोकसभा अध्यक्ष और कौन सा होगा, उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और कौन सा होगा, उपाध्यक्ष। 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वही रिक्ति मतलब रिक्त होगा पद और उनको हटाने की प्रक्रिया होगी। और 95 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या होंगे, कार्य। और 96 में वही बात है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जब हटाने का संकल्प हो तब वो पीठासीन नहीं होंगे। मैंने आपको बार बार बताया है कि चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, जब वो अध्यक्ष वगैरह हों और उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तब वो अध्यक्षता नहीं करेंगे और तब वो निर्णायक मत का प्रयोग भी नहीं करेंगे, तब वो निर्णायक मत की जगह साधारण मत का ही प्रयोग करेंगे। तो ये सब आर्टिकल में दी है। बाद में 97 में दे रखा वेतन भत्ते, इन सब के लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति वगैरह सबके वेतन भत्ते दे रखे हैं, वेतन भत्ते दे रखे हैं। और जो 98 है उसमें संसद का क्या दे रखा है, सचिवालय। तो संसद के सचिवालय में अभी मैंने बात बताई कि लोकसभा का अपना सचिवालय होता है, राज्यसभा का अपना सचिवालय होता है, और लोकसभा और राज्यसभा का जो सचिवालय होता है उसमें लोकसभा महासचिव की नियुक्ति होती है, और इधर राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति जो हमने पिछले वॉल्यूम में बताया, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा का सभापति करता है। इस प्रकार से आपने देखा तो 89 से लेकर के 98 तक, 89 से लेकर के 98 तक हमारे संसदीय पदाधिकारियों के बारे में बात है। तो एक बार आर्टिकल को वापस दोहरा लीजिए आप। हमने सबसे पहले 79 में संसद पढ़ा। संसद का स्वरूप कौन से में है, 79, 79। 80 में आपका कौन सा है, राज्यसभा। 81 में आपका कौन सा है, लोकसभा। 82 में इनका परिशमन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिशमन। 83 में आपका इनका कार्यकाल और 84 में इनकी योग्यताएं, सदस्यों की क्या है, योग्यताएं। 85 में हमने बात की थी कि राष्ट्रपति संसद का सदन आहूत करता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा का विघटन करता है। और 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। 88 में संसद की कार्रवाई में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी भाग लेता है। तो यहाँ तक बात हुई। और फिर संसदीय पदाधिकारी आपके कौन से हो गए, 89 से लेकर के 98 तक हो गए। 89 से लेकर के 98 तक हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप कर सकते हैं। अब इसका ये तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली बात हुई। अब इसका हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। तो सबसे पहले है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का सभापति और कौन सा, उपसभापति, जिसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया, 89 में, 89 में। तो 89 में तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान वैसे आर्टिकल 63 से 70 तक है। 63 से 70 दोस्तों, 63 से 70 तक है। हमने शुरू से आप वॉल्यूम देखा तो राष्ट्रपति का प्रावधान 52 से 62 तक है, 52 से 62 तक है। और 63 से 70 तक आपका कौन सा है, 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति है। कौन है, उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति क्या क्या काम करता है, तो उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति वाला काम करता है। और साथ में राज्यसभा का वो पदेन सभापति भी होता है। राज्यसभा के पदेन सभापति, यहाँ पे इसके 2 प्रकार के वेतन हैं, ध्यान दीजिएगा। जब वह
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का काम करता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम करता है, तब तो उसे राष्ट्रपति वाला वेतन मिलता है। लेकिन जब वह पदेन सभापति के रूप में, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करता है, तो वो पदेन सभापति का ही वेतन मिलता है। तो उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता, केवल पदेन सभापति का ही वेतन होता है। अब आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। वो कैसे चुना जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संख्यणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। नंबर 1, कार्यकाल इसका 5 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, देखो थोड़ी सी गलती कर सकते हैं आप। कार्यकाल इसका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष है? 5 वर्ष। तो राज्यसभा के सभापति का भी कार्यकाल कितने वर्ष हो गया? 5 वर्ष। आप देखते हो तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष है? 6 वर्ष। और राज्यसभा का जो उपसभापति है उसका भी कितना होगा? 6 वर्ष। लेकिन जल्दी में हम बोल दे तो सभापति का कार्यकाल 6 वर्ष न होकर के कितना हो गया? 5 वर्ष। दूसरी बात, ये त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति। आपको पता है उनका त्यागपत्र राष्ट्रपति और किसको है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र है। राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। निर्वाचन का कोई भी विवाद हो, चाहे राष्ट्रपति का हो और चाहे उपराष्ट्रपति का हो, वो कहाँ पर जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ पर जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। और लास्ट में है, इसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, एज ए इम्पीचमेंट से हटाया जाता है। लेकिन ये राज्यसभा का सभापति है, इसलिए जो महाभियोग है वो राज्यसभा के प्रस्ताव पर ही आएगा, राज्यसभा के बहुमत से ही वो हटेगा। लोकसभा साधारण से भी पास कर देगी तो कोई बात नहीं, राज्यसभा का ही मेन पावर है। तो राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा में ही प्रस्ताव आता है और उसी के बहुमत से ये हटता है। तो ये किसके बारे में बात हो गई? उपराष्ट्रपति के बारे में भी बात हो गई। उपराष्ट्रपति को ही आप राज्यसभा का पदेन सभापति कह रहे हैं, जिसका प्रावधान, उपराष्ट्रपति का प्रावधान बोलो, उपराष्ट्रपति का प्रावधान तो 62 से 63 से आपका कितने तक है? 70। लेकिन राज्यसभा के सभापति का प्रावधान आपका है 89 में। कौन सा में? 89। क्योंकि उपराष्ट्रपति वो वहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है, यहाँ पे वो पदेन सभापति है। तो इसके बारे में अब हम कुछ उपराष्ट्रपतियों के बारे में बात भी कर सकते हैं। हमारा पहला उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्णन। कौन थे? राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन थे पहले उपराष्ट्रपति। बाद में अब ये भी बात कर सकते हैं कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले, यानी 10 वर्ष तक जो उपराष्ट्रपति हमारे रहे हैं वो राधाकृष्णन रहे हैं और हामिद अंसारी रहे हैं। हामिद अंसारी, राधाकृष्णन और कौन रहे हैं? हामिद अंसारी हमारे यहाँ पे सर्वाधिक कार्यकाल वाले क्या रहे हैं? राष्ट्रपति 10 वर्ष तक रहे हैं। और तीसरी बात है, पद पर मृत्यु होने वाला जो उपराष्ट्रपति था वो कौन थे? के कृष्णकांत। और राजस्थान से हमारे यहाँ पे उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के पदेन सभापति रहे हैं वो कौन रहे हैं? भैरों सिंह शेखावत। और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के पदेन सभापति हैं वो कौन है? आपका वेंकैया नायडू। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? वेंकैया नायडू। राजस्थान से जो हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति रहे हैं वो कौन रहे हैं? भैरों सिंह जी शेखावत। और इसके बाद पद पर मृत्यु वाले कौन रहे? के कृष्णकांत। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले हामिद अंसारी और राधाकृष्णन। और साथ में पहला कौन था तो राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस प्रकार से हमने उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के पदेन सभापति की बात कही। अब आप जोड़ सकते हैं कि राज्यसभा के पदेन सभापति, जो राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है, उसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? तो 89 में। कौन से में? 89। 90 में क्या है? वो पद की रिक्ति। तो इनकी पद की रिक्ति कैसे होगी बोलो? या तो ये त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। या फिर इस पर राज्यसभा में क्या लाया जाएगा? महाभियोग। और या फिर इनका कार्यकाल कितने वर्ष का हो जाएगा? पूरा 5 वर्ष का। बात जोड़ सकते हैं। कार्य, सभापति के कार्य, तो सभापति राज्यसभा का सभापति है और उपसभापति दोनों ही काम करते हैं। तो इनके कार्य के बारे में हम बात करें तो राज्यसभा को कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन करने का काम जो करता है वो राज्यसभा का सभापति करता है। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन करने का काम करता है वो राज्यसभा का सभापति करता है। और जब सभापति और उपसभापति
को हटाने की बात हो, तो अभी भी बताया कि जब राज्यसभा में सभापति को हटाने की बात चल रही है तो उस समय वो पीठासीन नहीं होंगे, निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे, निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेंगे। और आपको बताया कि यहाँ पे सभापति साधारण मत का भी प्रयोग नहीं करते क्योंकि वो सदस्य नहीं होते, पदेन सभापति होते हैं। तो ये सब बातें हमने एक कड़ी में जोड़ा। तो ये सारे आर्टिकल हो गए। अब इसी से जुड़ा हुआ है, राज्यसभा का सभापति जब काम नहीं कर रहा हो तो उसके अनुपस्थिति में कौन काम करता है, तो उप सभापति। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा हो गया, उप सभापति, राज्यसभा का उप सभापति और साथ में लोकसभा का अध्यक्ष और कौन सा हो गया, उपाध्यक्ष। तो वो सब आर्टिकल वाइज के साथ हम प्रैक्टिकल इसको बताएंगे। तो पहले हमने थॉर्टिकल बताया, बाद में उसके प्रैक्टिकल नाम वगैरह ये सब बताएंगे। तो अब अगली कड़ी में हमारा वॉल्यूम क्या होगा, 11, और वॉल्यूम 11 में हम उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसके साथ आगे चलता रहेगा, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, रोज़ाना कंटिन्यूटी में देखें जिससे आपको समझ में आए, और रोज़ाना देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पक्ष विपक्ष जो भी कुछ बात है वो लिखें। और मैंने आपको बताया अभी कि 5 अगस्त तक हम स्टूडियो में आ जाएंगे और 15 अगस्त तक हम ऐप भी लॉन्च कर देंगे, और आपके सहयोग से सब चलता रहा तो आगे बढ़ें, मतलब आपको भी फ़ायदा होगा और हमारे इंस्टीट्यूट को भी होगा, और तो इसमें आगे चलते रहेंगे। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत।